हेलो, हाय, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे, यही मैं सोचती हूँ। लव इनफाइनाइट में आप सभी का फिर बहुत बहुत स्वागत है। और आप मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं तो भी आपका बहुत स्वागत है, नहीं सब्सक्राइब किया तो भी आपका स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं ए ब्लू डाइस एंड ग्रीन डाइस, इन दोनों में से आज के दिन के लिए आपके लिए क्या ब्लेसिंग निकल कर आती है और आप क्या सोच रहे हैं, ये देख लेते हैं। ठीक है, आपको पता ही है कि आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि आप इस टाइम आपकी जो इंटेंशन है क्या वो सही दिशा में जा रही है कि नहीं। ठीक है, एक गहरी सांस लें, थोड़ा सा मेडिटेट करें और फिर सोचें कि आपको ब्लू अभी चुनना चाहिए या ग्रीन चुनना चाहिए। चुन लिया होगा आपने, थैंक यू सो मच जिन्होंने ब्लू को चुना है। चलिए बात करते हैं ब्लू की। और आपके लिए कार्ड आता है, जो भी कार्ड आएगा अभी देखेंगे, अभी हमने खोला नहीं है उसे। तो देखते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। ओनली 3 कार्ड्स, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाती है रीडिंग तो आप बोर हो सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं खुद, मुझे बड़ी बड़ी वीडियोस का उतना इंटरेस्ट नहीं है। चलिए आगे बताते हैं। द मैजिशियन, यहाँ पर ये कार्ड ये कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत आप हो सकते हैं थोड़ा बहुत एरोगेंट, या हो गए होंगे। अब कई बार क्या होता है ना, हम स्पिरिचुअली हाई भी हो जाते हैं ना, तो थोड़ा सा ये एरोगेंट रवैया आ ही जाता है कि जैसे कि मुझे ही सब पता है। मान लीजिए, ठीक है, सबके लिए आपको रेजोनेट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, जनरल रीडिंग है। तो वैसे मैं कह रही हूँ कि होता है ऐसा कि मुझे सब पता है, ये हम कहने लगते हैं और ऐसा फील करने लगते हैं, और समटाइम दूसरों को डिग्रेड करने लगते हैं या कुछ ज़्यादा ही बोलने लगते हैं कि आप अपना ज़्यादा ही बखान करने लगते हैं। तो ऐसा कुछ अगर हो रहा है तो इसे थोड़ा संभालें, क्योंकि ये नेचुरल है, ये नेचुरल है, इसमें कोई घमंड की बात नहीं है। लेकिन हाँ, स्पिरिचुअल ईगो ये इसी को ही कहते हैं। तो इससे बचना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी संभालना चाहिए अपने आप को इसी तरह से मेडिटेशन वगैरह करके और दान दक्षिणा करके, ताकि आपको, आपके अंदर उस तरह का घमंड ना आए। यहाँ पर देखिए बैलेंस का कार्ड आ गया। अगर एक ही तरफ से आप गिविंग गिविंग ही करते रहेंगे तो बैलेंस नहीं हो पाती है कोई भी चीज़, है ना। और अगर आप लेते ही लेते रहेंगे, या जैसे कहते हैं ना, बोलते ही बोलते रहेंगे, तो सुनेंगे कब? तो सुनना ज़्यादा चाहिए, बोलना थोड़ा कम चाहिए। तो ये आपके लिए है थोड़ी सी छोटी सी गाइडेंस। तो देख लेते हैं आपके लिए। शाओलिन मास्टर, ये कार्ड आया है निकल कर। बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन। जब भी किसी भी तरह का मूवमेंट करें या एक्शन लें तो आपको बिल्कुल ग्रेसफुल होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। सुंदर इन द सेंस कि शांत होना चाहिए, एक समभाव से होना चाहिए। पीछे जो ड्राइंग है ड्रैगन की, वो चाइना को रिप्रेजेंट करती है और ये बुद्धिस्ट दिखाई दे रहे हैं। और जो इन्होंने रुद्राक्ष पहना है, इससे तो हमारा शिव पुराण याद आ जाता है। शिव पुराण में रुद्राक्ष की महिमा बहुत अपरंपार बताई गई है। और इस शिव पुराण से याद आया कि मैंने एक चैनल शुरू किया था, तो जिसमें मैंने पूरा शिव पुराण पढ़ दिया था, और फिर वाल्मीकि रामायण भी स्टार्ट कर दी थी, और साथ ही साथ महाभारत भी चल रहा था। तो मैंने कहा जो मुझे आता है वो मैं लोगों को बताना चाहती हूँ, सिखाना तो क्या, मतलब बताना चाहती हूँ। तो उसको पढ़ पढ़ के मैं करती थी कि भाई जिसके पास नहीं है टाइम रोज़ वो बुक्स, होली बुक्स खरीदने का या खोल के पढ़ने का, तो 5-10 मिनट की वीडियो देखकर कुछ ना कुछ नया ज्ञान प्राप्त कर लें सभी। तो ये काम मैंने लास्ट ईयर शुरू किया था। तो 20-22 ही सब्सक्राइबर हुए। और ये इधर से ये वाला चैनल चल रहा था ट्विन फ्लेम वाला, तो ट्विन फ्लेम पे ज़्यादा इंक्वायरीज आने लगे और वो धीरे धीरे रह गया, क्योंकि वहाँ पर एक तरह से स्टॉप लग गया। वहाँ पर कुछ था ही नहीं, कुछ कोई व्यूज़ नहीं, कुछ नहीं। मतलब ये लग रहा था कि धर्म वाकई एक पलड़े पर है और अधर्म वाकई 3 पलड़े पर है। मतलब 3 पाए पर अधर्म है और 1 पाए पर धर्म चल रहा है, ऐसा महसूस हुआ, क्योंकि वो सब हमने पढ़ा था महाभारत में। तो वाल्मीकि रामायण में भी पढ़ा था। अच्छा देखिए, जो लास्ट वीडियो में मैंने कहा था ना, ये महाभारत पढ़ लीजिए। अगर आपका दिल मजबूत है ना, तभी पढ़िएगा, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होली बुक है। और वाल्मीकि रामायण पढ़ना चाहते हैं तो उसमें भी आपकी एकदम से आंखें खुलने वाली हैं फर्स्ट चैप्टर से ही। अगर वो पढ़ना चाहते हैं आप तो वो पढ़ लीजिएगा। और कुछ नहीं करना चाहते हैं तो आप शांत बैठ जाइए, आराम से अपने आप से पूछिए कि आपको करना क्या है। मेरी बातों पे भी मत जाइए। और अगर मैं ज़्यादा बोलती दिखाई देती हूँ तो मूर्खतापूर्ण अगर कोई बात हो रही हो तो मूर्ख समझ के माफ़ कर दीजिएगा।
ठीक है, धन्यवाद, माफ़ कर दिया हो तो। आगे बात करते हैं, यहाँ पर यिन यांग का साइन भी दिखाई दे रहा है और यिन यांग का साइन यही कहता है कि हम सबके अंदर यिन यांग है। यिन यांग ये चाइनीज़ का ही शब्द है, चाइना का ही ये कार्ड बना हुआ है, वहीं का ये बुद्धिज़्म का वो बना हुआ है और सब कुछ यहाँ इंडिया से ही गया था ये बाहर की तरफ। पहले सब कुछ बहुत बड़ा था इंडिया, तो वहाँ पे बात नहीं करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। यिन यांग जो है हमारे अंदर ही है और जैसे ब्लैक के अंदर एक वाइट डॉट है तो इसका मतलब एक बहुत सारी अच्छाइयों के बीच में एक दो बुराई भी होती है और वाइट के अंदर और ब्लैक के अंदर एक वाइट डॉट है तो इट मीन्स बहुत सारी बुराइयां हो जिसमें उसमें एक अच्छाई तो होती ही है। तो ये मतलब होता है कि बैलेंस का। तो अब हमें इन दोनों चीज़ों का बैलेंस बनाना होता है। तो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आप एक ट्रू ह्यूमन बीइंग बनने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए, ट्रू ह्यूमन बीइंग बनना बहुत आसान काम नहीं है, बहुत बड़ी तपस्या है। सच्ची कह रही हूँ, बहुत बड़ी तपस्या है। हर पल अपने आप को, अपने ईगो को संभालना पड़ता है। इसने मुझे ऐसे कैसे कह दिया, इसने मुझे ऐसे कैसे कह दिया, ये चीज़ें अपने आप को समझानी पड़ती है कि अरे नहीं, मतलब बहुत बहुत तरीके से अपने आप को समझाना पड़ता है और अपने ईगो को धोना पड़ता है, रोज़ अपने ईगो को मारना पड़ता है। तो यहाँ शाओलिन मास्टर क्या कह रहे हैं, स्लो एंड स्टडी, ब्रीथ एंड फ्लो, ठीक है, जेंटल अप्रोच, एक बिल्कुल जेंटल अप्रोच बनानी है। देखिए, काम करना है, एक्शन करना है, ये लड़ाई की पोज में है लेकिन बड़े सुखद तरीके से, बड़े सुशोभित तरीके से। ये खूबसूरत दिख रहे हैं कि ये कोई गुंडे मवाली नहीं दिख रहे, ये बड़े सुशोभित तरीके से दिख रहे हैं कि ये अपने आप को, अपने आप के अंदर मास्टर हैं, मास्टर हैं अपने आप के अंदर, अपने आप को डिफेंस करने में, अपने आप को बचाने में और दूसरे गलत का खात्मा करने में। तो ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपको हर परिस्थिति में ढलकर अपनी एनर्जी को बचाना है। किसको बचाना है? अपनी एनर्जी को बचाना है ताकि सही टाइम पर उसका इस्तेमाल हो सके। ये नहीं कि इसने कह दिया उसको जवाब देने बैठ गया, उसने कह दिया उसको जवाब देने बैठ गया, उसने कह दिया उसको जवाब देने बैठ गए। अपनी एनर्जी को बचा के रखें। इसीलिए कहते हैं आइसोलेशन में जाएं। और जितना ज़्यादा आइसोलेशन में जाएंगे उतनी ज़्यादा आपको ट्रैंक्विलिटी मिलेगी। जितना ज़्यादा एकांत में बैठेंगे उतना ज़्यादा आपको शांति मिलती जाएगी। क्योंकि जब आप उग्र होते हैं ना, अग्रेसिव होते हैं, तो आप सबसे ज़्यादा ऊर्जा उस समय वेस्ट करते हैं। जो आपकी एनर्जी है, ऊर्जा क्या है? एनर्जी, और सब कुछ एनर्जी है और वही हमारे अंदर एनर्जी है। तो वही एनर्जी हम वेस्ट करते हैं जब हम बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, जब हम क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं। तो देखते नहीं, हमारे अब सारी बॉडी कांपती है, एक एक अंग अंग कांपता है, अंदर का एक एक अंग, खून उबलने लगता है। तो ये हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हमारे दिमाग के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो किसी भी काम के लिए ठीक नहीं है। तो शाओलिन मास्टर ये कहते हैं कि कभी अपना आर्ट या अपना ज्ञान कभी मूर्खों को नहीं दिखाना चाहिए और ना ही कमज़ोरों को डराना चाहिए ये कह के कि ए देखो मुझे सब आता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो इंसान वही करता है जिसकी बुद्धि नहीं हो और शक्ति हो, उसके पास बल शक्ति से जो काम लेता हो, है ना। इसीलिए आपको यहाँ पर ये गाइडेंस दी जा रही है कि जब भी आप अपना कोई मूवमेंट करें, कुछ नया प्लान कर रहे हैं, प्लान के साथ साथ मूवमेंट कर रहे हैं, तो चॉइसेस और एक्शन में ग्रेसफुल बने रहें। जो आप चॉइस ले रहे हैं और कोई एक्शन ले रहे हैं तो उसमें गुस्सा नहीं दिखाना है, ताबड़तोड़ नहीं करना है, बस आराम से, शांति से, तमीज़ से ये अपने काम को करते रहना है। अपने काम को तमीज़ से यस करना है और दूसरों को तमीज़ के साथ नो कहना है। थैंक यू सो मच जिन्होंने फर्स्ट ब्लू डाइस को चुना। अब आते हैं ग्रीन डाइस के लिए, एंड वेलकम जिन्होंने ग्रीन डाइस को चुना। अगर दोनों ही देख रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि दोनों में ही ज्ञान है और ये मेरा नहीं है। हाँ, बस मैं एक माध्यम हूँ, ठीक है। मैं तो एक मूर्ख प्राणी हूँ, अगर मैं आपको बता सकूँ तो मैं यही बता सकती हूँ कि इनमें क्या लिखा है, ठीक है। अगर मुझसे कोई गलती हो, मेरी बातों का बुरा ना माना कीजिए, मैं ज़रा ऐसी ही हूँ। कभी कभी ऐसे भी हो जाना चाहिए। बहुत शांत रह के देख लिए। अब आगे हम यहाँ बात करते हैं। ओह, रिवर्स क्यों आ रहे हैं भाई? चलिए, एक तो सीधा आया, तो आगे बात करते हैं। थैंक यू कार्ड्स। 10 ऑफ वांड्स, बोझ के तले अब आप नहीं हैं। प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स ये कहते हैं कि अब आप किसी से उलझने के लिए भी तैयार नहीं हैं। अब आप किसी की सुनते नहीं हैं। अब आपने ये कह दिया, अब मैं किसी की नहीं सुनने वाला, अब मैं किसी की नहीं सुनने वाली।
अब कुछ भी हो जाए। और 10 ऑफ वांड्स ये कहता है कि अब मुझे किसी और का बोझा भी नहीं ढोना है और ना ही किसी पे बोझ बनना है, ठीक है। और यहाँ पर 3 ऑफ वांड्स ये कहता है कि अब आप शायद ओवरसीज़ कुछ काम करने की सोच रहे हैं या अदर सिटी में जाकर, जो जहाँ से नदी पार होके जाना हो, कुछ इस तरह से अदर सिटी पार करके, एक नदी पार करके एक अलग सिटी में जाके आप बसना चाहते हैं, अपना नया सूर्योदय वहाँ करना चाहते हैं, अपने आप को कुछ नया नई जगह पर लेके जाना चाहते हैं, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये है आपका ग्रीन पाइल के लिए। अब अगर हम बात करें सीर कार्ड की, सीयर कार्ड क्या कहते हैं? सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। इतनी खूबसूरत ड्राइंग है, क्रिस्टल है एक लेडी के हाथ में, जो कि एक फॉर्चून टेलर की तरह ही है, जैसे टैरो रीडर होते हैं उसी तरह से क्रिस्टल की भी एक रीडिंग होती है, जिसमें क्रिस्टल के अंदर रेनबो शेड्स दिखाई देती हैं। उन रेनबो शेड्स से, उन कलर्स से हम पहचान जाते हैं कि ये शक्ति क्या कह रही है, ये कलर्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं, सामने वाले की शक्ति से, एनर्जी से मतलब इंडिकेट करते हैं, रिलेट करते हैं, और उसके बाद उसमें पूरी तरह से ध्यान लगाते हैं। देखिए इसमें आंखें नहीं दिख रही हैं इसमें, यानी कि ये आंखें सिर्फ क्रिस्टल को देख रही हैं, सामने बैठे बंदे को नहीं देख रही हैं। सामने वाले इनको देख पा रहे हैं, लेकिन ये इनकी आंखें सिर्फ और सिर्फ अपने क्रिस्टल पर जमी हुई हैं। तो क्रिस्टल क्या कह रहे हैं जिन्होंने ग्रीन डाइस चुना है उनके लिए? इसमें ये बताया गया है, सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। आप अपनी जो आपकी करंट सिचुएशन है ना, उससे कुछ अलग होके सोचिए, हमेशा एक ही उस पर पड़े मत रहिए। और सीर का मतलब होता है पैगंबर, पैगंबर मतलब आप मैसेज देने वाले। अपनी वर्तमान स्थिति से परे होके देखने की कोशिश कीजिए, अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाइए और लव पर फोकस कीजिए, बिकॉज लव इज़ एवरीथिंग। अब आप लव ये मत समझिए कि भाई हाँ आई लव यू वाला, वो वाला नहीं, मतलब आई लव यू किससे? सबसे, पेड़ से, पौधे से, सन से, बच्चे से, माता पिता से, है ना, हर किसी से प्रेम, प्रेम जिसे कहते हैं, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो हम बस यही अगर हमें स्कूलों में सिखा दिया जाता तो मज़ा आ जाता, है ना। चलिए कोई बात नहीं, आगे कभी स्कूल बनाएंगे, आप और हम जैसे ही मिलकर बनाएंगे। और अगर आप यंगस्टर सुन रहे हैं तो आपको तो ज़रूर कुछ करना चाहिए, जॉब वॉब करने से तो अच्छा है आप कुछ देश के लिए नया कुछ करें। आपने देख लिया ना पढ़ के, बीटेक करके, एमटेक करके, सब कुछ करके देख लिया ना, अब आप देखिए कि आप कहाँ फंसे पड़े हैं, कहाँ स्टक पड़े हुए हैं। अब देश को किस चीज़ की ज़रूरत है? आपको जो पढ़ाया गया था, जो आपने अब तक पढ़ा है, क्या वो काम आ रहा है? क्या वो डिग्रीज़ काम आ रही हैं? अगर नहीं आ रही है ना, तो प्लीज़ प्लीज़ कुछ नया करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि नया नया जीवन ही कुछ नया भारत बनाएगा। हम तो हो लिए बुढ़े तो आप लोग जो आ रहे हैं तो नया नया कुछ ना कुछ नया क्रिएट कीजिए, हम हैं साथ में आपके, डोंट वरी। तो यहाँ पर यह बात हो रही है कि ये एक बुद्धिमान व्यक्ति है जिन्हें पता है कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है और क्या होने वाला है। तो उनकी ये एनर्जी ये नहीं बताती कि आपके भविष्य में क्या होने वाला है, बल्कि ये बताती है कि आपकी इंटेंशन आपका कैसा भविष्य बता रही है। जैसे टैरो कार्ड्स में होता है ना, आप कहते हैं ये नहीं बताते कि विल के बारे में कि ये कब होगा, कब होगा, लेकिन जैसी आपकी इंटेंशन है उसी हिसाब से आपके कार्ड्स आएंगे, आपके भविष्य के भी। आपकी इंटेंशन डाउट वाली है, डाउट में आप टैरो रीडिंग करवा रहे हैं, तो डाउटफुल ही आएगा। और फिर आप ये कह सकते हैं कि अरे रीडिंग तो गलत आई, या फिर आपने ही गलत करा, आप ऐसा कह सकते हैं। तो कहने में कुछ नहीं जाता है, कह लीजिए, कहने की स्वतंत्रता सभी को है, ठीक है। बात ये हो रही है कि आपका जो इंटेंशन है ना, वही आपका भविष्य बनाती है। अगर आप कोई भी काम किसी डाउट के साथ करते हैं ना शुरू, तो वो काम सही तरीके से होता नहीं है, और फिर आपको लगता है कि हाँ मैंने सही कहा था, मेरा पैसा यहाँ डूब गया, हाँ इसीलिए क्योंकि ना मुझे पता था कि इसमें तो मुझे डाउट था पहले से ही। तो इस कार्ड का संदेश ये है कि आप अपने आप को जगाइए, अवेकन कीजिए, ताकि स्पिरिचुअल आंखों से आप अपना भविष्य देख सकें। आपकी ही आँखें, आपकी जो अंदरूनी आँखें हैं, वही आपको स्पिरिचुअल भविष्य आपको दिखाएगा, आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है। तो बिल्कुल क्लेयरवॉयंट बनिए, सूक्ष्म दृष्टा बनिए। न केवल सूक्ष्म दृष्टा न केवल भविष्य को ही बताता है, बल्कि आपका अच्छा भविष्य कैसे हो सकता है ये भी बताता है। तो एंजल्स आपको उत्साहित कर रहे हैं कि आप के साथ जो भी हो रहा है ना, उससे थोड़ा परे देखें।
मेरे साथ यही क्यों होता है, मेरे साथ हमेशा ऐसे ही क्यों होता है, सब मेरे साथ ऐसे ही बिहेव क्यों करते हैं। अगर अभी भी आप इस मेंटालिटी में हैं तो इससे बाहर निकलिए, इससे अलग देखिए। देखिए जैसे ही पर्सपेक्टिव बदलता है ना, आपकी दुनिया बदल जाती है। देखिए जिस चीज़ को अब तक आप, देखिए इस चीज़ से लगाइए अंदाज़ा, ठीक है, दुख और सुख का रहने दीजिए। सब सब कहते हैं कि हमारा दुख बहुत ज़्यादा है, सबका दुख बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मान लिया। अब यहाँ पर बात है, अगर छोटे बच्चे का दुख देखा जाए जो कि नर्सरी में है और उसे ABCD सिखाई जा रही है A to Z, उसके लिए कितना बड़ा पहाड़ है वो, उसके लिए वही दुख है। क्या यार, ए लाइन ऐसे करनी है और बी को इधर घुमाना है, इधर क्यों नहीं घुमाना, टी को ऐसे ही क्यों करना है, नीचे से क्यों नहीं शुरू करना, पी को ऐसे ही क्यों बनाना है, इस साइड से क्यों नहीं बनाना। तो सीखते 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 साल भर में जाके उसको A to Z आता है। तो वो उसके लिए पूरा साल कितना टफ होता है। और आज आपको बोला जाए ABCD लिख के दिखाना और बोल के दिखाना, आप विदिन सेकंड बोल जाएंगे। तो यही बात आ रही है कि आप अपना भविष्य खुद बनाते हैं। जहाँ यूनिवर्स आपके लिए रास्ता बना रहा है वहीं आपको भी चलते जाना है, ठीक है। आपको बस यही देखना है कि आपकी एनर्जी कहाँ जा रही है, आपका इंट्यूशन कहाँ जा रहा है। ये ग्रीन चुनने वालों को यही बताया जा रहा है कि आपकी इंटेंशन कहाँ जा रही है, ठीक है। तो आपकी इंटेंशन जहाँ भी जा रही है आप उस तरफ से देखिए, आपके लिए जो सही है वो देखिए। आपकी इनर वॉइस क्या कह रही है, आपकी गट फीलिंग क्या कहती है कि आज मुझे ये काम करना ही करना है, करना ही करना है, सीखना ही सीखना है कुछ, तो उसे सीख डालिए। किसी और के लिए ब्लेम मत कीजिए कि इसकी वजह से नहीं सीखा, उसकी वजह से नहीं सीखा, मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए नहीं सीखा। जो करना है उसे आज ही कर डालिए, कल का मौका मत देखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।